कि 1 एकड़ में इसकी पैदावार जो हो रही है, आप कम से कम 15 से 20 एप्पल फोन खरीद सकते हैं। पुराने तरीके छोड़िए, अपनाइए नई पहचान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव चौधरी और ये है आपका चैनल टेक्निकल अगम किसान। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही यूनिक खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती। आज कोई इसे फ्यूचर क्रॉप कह रहा है और कोई रिस्की क्रॉप कहता है। अब सवाल ये नहीं है कि इससे पैसा कमता है या नहीं कमता है, सवाल ये है कि इसे कैसे किया जाए। आप इसे वीडियो देखकर करना चाहते हैं या जानकारी के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि प्रॉपर जानकारी के साथ उसकी खेती की जाती है तो आपको उसकी इनकम हमेशा मिलती ही मिलती है। तो आज हम ड्रैगन फ्रूट की खेती को हाइप से समझेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट का जो असली नाम है वो है पिताया। इसे ओरिजिन मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका माना जाता है। ये एक कैक्टस फैमिली का पौधा होता है। इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये पैदा करना बहुत आसान होता है। किसी भी तरह की मिट्टी में पैदा हो जाता है और आसानी से इसकी हम पैदावार ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट, यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा कोई उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी ये तैयार है। देखिए कितना शानदार ड्रैगन फ्रूट इसमें आ रखा है। और भारत में ड्रैगन फ्रूट का प्रयोग कोई नया नहीं है, ये पहले से इसका किया जा रहा है और बहुत सदियों से ड्रैगन फ्रूट को हम यूज करते हुए आ रहे हैं। पिछले 10-12 सालों से आप देखिए इसकी जो कॉमर्शियल खेती है वो बहुत बड़ी है और किसानों को इसकी तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि इसमें लागत कितनी आती है। अगर हम 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए इसकी लागत आती है, क्योंकि इसमें काम करना पड़ता है। जैसे कि ये पिलर हमें बनाने पड़ते हैं, ये बिल्कुल सीमेंट के आप पोल बनाएंगे, उसके ऊपर ये आपने चकला लगाया, क्योंकि पौधे को सपोर्ट देने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है, ये खुद सपोर्ट अपने आप नहीं ले पाता है और हमें इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी पड़ती है। और लगभग 25 से 30 साल की इसकी फसल होती है, तो उस हिसाब से हम ऐसा प्रयोग करते हैं ताकि 20-25 साल 30 साल तक इसे खराब ना हो। तो इसलिए सीमेंट के पोल बनाना ही बेहतर रहता है। और एक पोल की जो लागत आती है वो लगभग 300 से 350 के करीब आती है और 1 एकड़ में लगभग 450-500 पोल लग जाते हैं। तो उस हिसाब से लगभग 3.5-4 लाख रुपए में इसका सिस्टम बन जाता है, क्योंकि एक पोल पर हम 4 पौधे चढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि हमें इससे कमाई कब शुरू हो जाएगी। तो लगभग 15 से 18 महीने में ये पहली बार फल देता है और पहली बार की जो फल आएगा वो थोड़ा कम आता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी फल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना इसका बड़ा फल आएगा। फल इसका यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी ये फल दे सकता है। तो दूसरी बार में, तीसरी बार में इसकी फल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है। अगर हम कि 1 एकड़ में इसकी पैदावार जो हो रही है, आप कम से कम 15 से 20 एप्पल फोन खरीद सकते हैं, इतनी पैदावार इसकी हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो लगभग 8 से 10 टन का उत्पादन इसके 1 एकड़ से हो सकता है। अब बाजार भाव पर निर्भर करता है, कहीं रेट थोड़े बहुत कम होते हैं, कहीं थोड़ी बहुत रेट ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से इसके जो प्राइस और अनुमानित हम अगर बात कहें तो लाखों रुपए आप इससे कमा सकते हैं। कोई भी आदमी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ फिर भी बाजार भाव पे इसका निर्भर करता है। ड्रैगन फ्रूट लगाना या ड्रैगन फ्रूट उगाना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये हो जाता है। क्योंकि कैक्टस प्रजाति का पौधा है तो ये आराम से किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती है। और आज की डेट में आप देखते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में आ रही है और बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री भी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं उन प्रगतिशील किसान से जिनके खेत में ये खेती हो रखी है, ड्रैगन फ्रूट की खेती। क्योंकि आज की डेट में बहुत कम किसान ऐसे हैं जो कि कॉमर्शियल खेती को करते हैं और ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर इस तरह की खेतियों को करना चाहते हैं। तो नमस्कार जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार चौधरी साहब। सर, आप ये बताइए कि आपने ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर ये कॉमर्शियल खेती करने का आपके मन में विचार कैसे आया?
देखिए चोई साहब, जब मैं मार्केटिंग में था और मैंने अपनी कोरोना के बाद जॉब छोड़ी जी, तो मुझे लगा कि हम खेती में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये जमीन है, जो खेती है हमारी है, बिल्कुल यहाँ पर हर चीज, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, जमीन क्लाइमेट बहुत अच्छा है जी, बहुत सारी चीजें देखी मैंने कि हम चाहे तो कुछ यूनिक कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गन्ना गेहूं धान जब हम कर रहे थे हमें उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि उसको उठा के जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन बड़ी दिक्कत आती है, कोई बहुत रेट से मिल नहीं पाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सर आपने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करी, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे इसकी अनुमानित लागत लगभग आपने 1 एकड़ में जैसे ये कर रखी है तो कितनी आई स्टार्टिंग में? देखिए मैं आपको एक पोल बस बता देता हूँ। लगभग 1 बीघा में इसके लगभग 8 बाई 8 की दूरी पर अगर हम लगाते हैं तो इसके पोल लग जाते हैं 140 पोल। अच्छा जी, और 1 बीघे में 1 एकड़ में? 1 बीघे में, क्योंकि हमारे जो बीघा है जी वो 20 बीसे का बीघा है। अच्छा जी, 20 बीघे में 8,909 स्क्वायर फीट होते हैं। चलिए, तो अगर 8 बाई 8 पे लगाते हैं तो हमारे 140 पोल लग जाते हैं। जी जी जी। और इसको हम 8 बाई 10 पे लगाते हैं तो हमारे 111 पोल लग जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने एक पोल की उम्र अगर आपको बताऊं तो लगभग ये मान के चलिए कि एक पोल हमने अपने घर में तैयार कराया। जी जी जी। क्योंकि जो बाहर से पोल लेते हैं तो मजबूत नहीं होते और 25 साल का एक प्रोजेक्ट होता है। अच्छा जी। इसके लिए हमने विशेष महत्व दिया सबसे पहले पोल को जी, हमारे पोल मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। तो एक पोल की लगभग कीमत हमारी लागत आई है लगभग 400 रुपए। जी जी जी। तो इस हिसाब से अगर हम 100 पोल भी अगर 1 बीघा में लगा रहे हैं तो 40,000 के हमारे पोल जी लग गए थे। अच्छा जी। तो सर इसमें आपने फिर ये तैयार किया, आपके कितना समय इसको लगाए हुए हो गया है? ये सभी 1 साल से ऊपर का सर हो गया है। थोड़ी सी हार्वेस्टिंग हमने इससे ले ली है क्योंकि हमने इसकी केयर बहुत अच्छी करी। आप देखेंगे कितना वर्मी कंपोस्ट इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार तरीके से इसको तो ये जब हमने ये सोचा कि जितना अब मानिए डोज हम जितनी अच्छी देंगे उतना प्लांट सर्वाइव अच्छा करेगा जी। तो उसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट दिया, इसके अंदर जिंक अपने एनपीके का 19-19 का और सल्फर का भी इसमें ध्यान रखा जी जी। और एक समस्या इसकी है कि इसमें सब फंगीसाइड का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि इसमें फफूंदी आती है। अच्छा, सिर्फ फफूंदी के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं? और कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें जी। इसमें तो ये है कि जहाँ नीलगाय महे ज्यादा हो वहाँ भी ये कुछ नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं कितने कांटे हैं, नीलगाय महे, कोई जानवर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी तरह का कोई जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और पानी की जो खपत है इसमें बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि ये जो है कैक्टस प्रजाति का पौधा है जी जी जी। इसके अंदर लकड़ी तो होती नहीं है जी, सारा ये तना ही तना होता है जैसे हम पहले नागफनी कहते थे, बिल्कुल इसी प्रजाति का पौधा है जी। इसलिए इसको पानी तो बहुत कम चाहिए क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है जी, ये पानी कम लेता है जी। तो सर कहने का मतलब ये है कि 12-13 महीने में आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। अब लगातार कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग लगातार होती रहती है? देखिए इसकी जो हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो शुरू होती है आपके मिडिल के 6 महीने से। अच्छा जी, बीच के 6 महीने चलती है, यानी नवंबर तक इस पे हार्वेस्टिंग इसकी नवंबर-दिसंबर तक खत्म हो जाती है। मतलब लगातार 6 महीने चलेगी। 6 महीने हमें ये पूरा फ्रूटिंग देता है जी। सभी पौधे हमारे देखो अभी सारे देख रहे हैं, सब एक नंबर, सारे पौधे की हमने प्रूनिंग की थी जी। उस प्रूनिंग से क्या नई नई शाखाएं निकली, उस सब पे इन पर फल आपका बनेगा जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने उस किसान से भी आपकी बात करवाई है जिन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है, लेकिन आपसे फिर भी मैं एक अपील ये करना चाहता हूं कि सिर्फ वीडियो देखकर आप इस खेती को ना करें, क्योंकि कहीं कहीं जल भराव वाली जमीन होती है, कहीं कहीं कैसी जमीन होती है, तो उसका पहले सही से प्रशिक्षण लें, सही से जानकारी लें, क्योंकि आसपास के आपके जो ब्लॉक्स होते हैं या फिर आप किसी अच्छे प्रशिक्षित आदमी से इसकी जानकारी ले सकते हैं, या जहाँ ये हो रही है वहाँ जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, बाजार का भाव क्या चल रहा है, पूरी नॉलेज आप इस चीज के बारे में पहले लें, उसके बाद इसकी तैयारी करें। और देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस समय ऑफ सीजन है और फल आने की भी कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी आप देखिए इस पर लगभग आधा किलो से ज्यादा का फल तैयार है। अब ये थोड़ा पकेगा तो और ज्यादा वजन का हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड या टिफिकल्ट भी नहीं है कि इसकी खेती करना आसानी से हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम जब नया करें तो पूरी जानकारी के साथ उसे को करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो बागवानी विभाग है वो इस तरह की फसलों पर आपको प्रशिक्षण भी प्रदान कराता है। आप अपने जिले के हॉर्टिकल्चर अधिकारी से भी बात कर सकते हैं, वहां आप मिलकर उसके साथ काम कर सकते हैं। आपको सब्सिडी वगैरह भी मिल सकती है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। कोई फसल या खेती कर रहे हैं तो सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों,
हमारा जो चैनल टेक्निकल अगम किसान चैनल है, ये आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देने का काम करता है। और हम ये चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सही जानकारी प्रदान हो। इस पर हम लगातार काम करते हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं। और आप सब हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इस वजह से हम आपके लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप UPI के माध्यम से भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बेकार खेती नहीं है। तो आप किसी भी तरह का फैसला भावुक होकर ना लें, पूरी जानकारी और पूरी समझदारी के साथ इसका फैसला लें और तब जाकर आप कोई भी खेती करें या ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आगे नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।